आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के शर्मा गेज से विद्युत के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। विद्युत के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ फार्मूला के बारे में जानना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला को देख लेते हैं, फिर शर्मा गेज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चंस को हम लोग आज के इस वीडियो में बनाएंगे। देखिए सबसे पहला फार्मूला हमारा क्या है, जो काम आने वाले फार्मूले हैं हम लोग वही फार्मूले को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला है धारा। ठीक है, धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। क्या होता है? आवेश बटे समय। धारा बराबर आवेश बटे समय। इस फार्मूला को आपको याद रखना है और इस फार्मूला की यूज हम लोग बहुत जगह पर करने वाले हैं, जिसको हम लोग अगर शॉर्टकट में लिखेंगे इसको लिखेंगे आई बराबर क्यू बटे टी। ठीक है, आई बराबर क्यू बटे टी। तो देखिए हम लोग ये जो इंग्लिश वाला वर्ड होगा ना इसी का हम लोग अधिकतर यूज करेंगे। क्लियर है बात? ठीक है, अब एक होता है विभव। विभव का क्या होता है? ठीक है, विभव का होता है कार्य बटे आवेश। क्या होता है? कार्य बटे आवेश। तो विभव का ये फॉर्मूला होता है कार्य बटे आवेश। ठीक है, और इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस प्रकार से, V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। V बराबर डब्ल्यू बटा क्यू। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात करें तो एक होता है ओम का नियम, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ओम का नियम। अब ये ओम का नियम से आपका तीन चीज निकलता है, भी निकलेगा, आई निकलेगा, आर निकलेगा। यानी कि विभव निकलेगा, विद्युत धारा निकलेगा और प्रतिरोध। जब भी ये तीन चीज में से कोई भी चीज निकालना आपको दिया जाए क्वेश्चन में तो आप सीधे ओम के नियम का यूज करेंगे। और हमारे पास जो ओम का नियम होता है ना, ओम का नियम होता है V बराबर आर आई। इस बात को आप याद रखिएगा, यही होता है हमारा ओम का नियम। बस अगर आप इस चीज को याद रखते हैं ना, V बराबर आर आई, तो आप यहाँ से और दो फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए, जैसे कि V बराबर आर आई है तो अगर हमें आर निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई हो जाएगा। तो आर बराबर क्या बोल सकते हैं? आर बराबर हो जाएगा V बटे आई। क्लियर है बात? या फिर अगर आपको आई निकालने को पूछेगा कि आपको बोलेगा कि आई निकालो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आर हो जाएगा। तो यहीं से आप दो फॉर्मूला और निकाल सकते हैं कुछ इस प्रकार से। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको हर एक चीज को और अच्छे तरीके से बताऊंगा। और देखिए आगे, और हमारे पास यहाँ पर और दो फॉर्मूला होता है। एक देखिए कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध को मान आप किस प्रकार से निकालेंगे? कुल प्रतिरोध का मान, कुल प्रतिरोध का मान मान के चलिए कि आपको 2, 3, 4, 5, 6 मतलब बहुत सारे प्रतिरोध दिए गए हैं और आपको निकालना है कुल प्रतिरोध का मान। देखिए अगर वह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में अगर जुड़ा हुआ हो तो श्रेणी क्रम में जो कुल प्रतिरोध का मान R होगा तो R बराबर होता है R1 जोड़ R2 जोड़ R3। इस प्रकार से मतलब जितना भी प्रतिरोध रहेगा आप इस प्रकार से लिखेंगे। क्लियर है बात? अगर पार्श्व क्रम में रहे, पार्श्व क्रम में, तो पार्श्व क्रम में जो कुल प्रतिरोध का मान होता है, ये जो R है नहीं, 1 बटे R हो जाता है। 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 जोड़ 1 बटे R2 जोड़ 1 बटे R3। मतलब सब में क्या हो जाता है? 1 बटे आ जाता है। श्रेणी क्रम में इस प्रकार से और पार्श्व क्रम में इस प्रकार से। कोई दिक्कत नहीं है, बस यही सिंपल सा फंडा है और यही हमारा फॉर्मूला है। अगर आप इन फॉर्मूले को याद रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। इस साल के सिलेबस के आधार से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो अगर आप दूसरे साल के सिलेबस को देखेंगे तो वहां पर आपको विद्युत शक्ति पढ़ना पड़ेगा, ऊर्जा पढ़ना पड़ेगा, उष्मा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इस साल के सिलेबस में ये सब नहीं है। क्लियर है बात? देखिए कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि आप अधिकतम प्रतिरोध निकालें। क्या निकालें? अधिकतम प्रतिरोध। तो जब आपको अधिकतम प्रतिरोध निकालना हो ना तो आप क्या करेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन, ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। क्वेश्चन में बहुत जगह पर आपको देखने को मिलेगा, जब आपको अधिकतम बोला जाएगा तो आप श्रेणी क्रम का यूज करेंगे, और जब निम्नतम बोलेगा, निम्नतम यानी कि मिनिमम, निम्नतम प्रतिरोध, निम्नतम प्रतिरोध, तो आप क्या करेंगे? तब आप पार्श्व क्रम का यूज करेंगे, तब आप पार्श्व क्रम का यूज करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर देखिए और एक चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कुछ हम लोग SI यूनिट को देखेंगे। क्या देखेंगे? SI मात्रक। कुछ SI मात्रक को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यानी कि SI यूनिट को देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि विद्युत धारा, धारा का जो संकेत होता है, धारा को हम लोग I से सूचित करते हैं और इसका SI मात्रक होता है एम्पियर, जिसके लिए हम लोग A लिखते हैं। क्लियर है बात? ये जो आवेश है ना, आवेश के लिए हम लोग लिखते हैं Q। आवेश के लिए क्या लिखते हैं? Q। और इसका जो SI मात्रक होता है ना, आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब, जिसे हम लोग क्या लिखते हैं? C लिखते हैं। ये जो T है, T मतलब क्या होता है? समय। तो समय को हम लोग T से लिखते हैं और इसका जो SI मात्रक होता है सेकंड, यानी स्मॉल s हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर है बात? अब ये जो कार्य है, कार्य को हम लोग लिखते हैं, V लिख लेते हैं पहले। V मतलब विभव होता है या फिर विभवांतर आप बोल सकते हैं। तो विभव का V होता है और इसका SI मात्रक होता है वोल्ट, जिसे हम लोग V ही लिखते हैं। कार्य को हम लोग W से लिखते हैं, तो कार्य मतलब हो गया यहाँ पर W, जिसका SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ
समझ में आपको आना चाहिए। अब Q तो मैंने आपको बता दिया, V भी बता दिया, अब R बाकी है। तो R मतलब होता है प्रतिरोध, R मतलब क्या होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं R बोलते हैं, और इसका ऐसा मतलब होता है ओम, इसका ऐसा मतलब क्या होता है ओम होता है। बाद बाकी तो सब मैंने आपको बता ही दिया। अब चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाएंगे। अगर आप ये सूत्र को अगर आप जान गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक एक करके और सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अगर आप शर्मा गैस को देखेंगे तो आपका यहाँ से विद्युत स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये सब तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं यहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम लोग इसी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बना लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से देखिए, समझ में आएगा आपको। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 ए है, ए मतलब क्या होता है सर एम्पियर होता है, अभी मैंने आपको बताया, यानी 0.5 ए विद्युत धारा, यानी यहाँ पर आई दिया है, आई कितना दिया है 0.5 ए। देखिए जो चीज दिया जाएगा वो उसको आप लिख दीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये 0.5 ए क्या है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला क्या बताया, जैसे कि अभी मैंने आपको ऐसा मात्रक बताया ए है ना, तो ए किसका ऐसा मात्रक होता है धारा, यानी आई का ऐसा मात्रक होता है। तो ये जो हमारा ये है ना, ये जो 0.5 ए है ये क्या है हमारा आई है, तो 0.5 ए क्या है आई है, तो आई हमने लिख दिया। 10 मिनट तक प्रवाहित होती है, समय भी दिया है, समय यानी कि टाइम भी दिया है, टाइम कितना है 10 मिनट। लेकिन टाइम का जो ऐसा मात्रक होता है, आपको ऐसा मात्रक के ऊपर ध्यान देना है, टाइम का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, टाइम का ऐसा मात्रक सेकंड होता है। तो ये मिनट में है तो इसे सेकंड में बदलना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा 600 सेकंड हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, मतलब 10 गुना 60 कर देंगे तो 600 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या हमें यहाँ पर निकालने दिया गया है इस चीज को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या निकालने दिया गया है कि विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए, यानी हमें यहाँ पर विद्युत आवेश ज्ञात करना है। विद्युत आवेश को क्या बोलते हैं क्यू, तो क्यू बराबर प्रश्न चिन्ह। और देखिए बच्चों एक फॉर्मूला जैसे हमने पढ़ा है कि आई बराबर क्या होता है क्यू बटे टी होता है, आई बराबर क्या होता है क्यू बटे टी। तो बस इस फॉर्मूला का यूज करेंगे कि आई बराबर क्यू बटे टी। क्लियर है बात। तो आई कितना है 0.5 है, तो 0.5 लिखेंगे। क्यू कितना है, क्यू ही तो निकालना है, क्यू लिख देते हैं। टी कितना है 600, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 600। यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मानेंगे, एक गुना क्यू, तो क्यू इधर 0.5 गुना 600 हो जाएगा, 0.5 गुना 600। यहाँ पर पॉइंट अगर हटा देंगे तो नीचे 10 आएगा, तो 10 एक जीरो कट जाएगा, तो 5 के 30 और एक जीरो यानी कि 300। कितना आ गया 300। तो क्यू बराबर कितना आया 300। और क्यू का ऐसा मतलब देख लीजिए, क्यू का ऐसा मतलब क्या होता है सर, कहाँ पर है क्यू का ऐसा मतलब क्या होता है कूलम सी होता है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे सी। तो हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप इन सारे क्वेश्चन को बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको एकदम समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने अभी यहाँ पर बना लिया, अब इधर तो क्वेश्चन है नहीं, अब इधर हम लोग आते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। आप देख लीजिए क्वेश्चन को क्या है कि 12 वोल्ट विभवांतर यानी भी दिया है 12 वोल्ट, दो बिंदुओं के बीच 2 सी आवेश यानी आवेश दिया है 2 सी, ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, यहाँ पर कार्य निकालना है। तो चलिए जो दिया गया है उस चीज को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें भी दिया गया है 12 और क्यू दिया है 2 सी। ठीक है, भी दिया गया है 12, तो 12 वोल्ट हमने लिख दिया, और यहाँ पर क्यू दिया गया है, क्यू कितना दिया गया है 2 सी दिया गया है, और हमें कितना कार्य यानी क्या डब्ल्यू निकालना है, तो डब्ल्यू बराबर प्रश्न चिन्ह। आप और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर 12 वोल्ट विभवांतर यानी भी 12 दिया है, 2 सी आवेश यानी यहाँ पर आवेश यानी क्यू कितना दिया है 2 सी दिया है, कितना कार्य किया जाता है, तो कार्य यानी कि डब्ल्यू हमें निकालना है। और जैसे कि हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा डब्ल्यू क्यू और वी से रिलेटेड, ये देखिए भी बराबर डब्ल्यू बटा क्यू होता है ना, बस इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे। भी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटा क्यू होता है। ठीक है, तो भी कितना है 12 है, तो 12 लिखेंगे। डब्ल्यू तो कुछ नहीं, यही तो निकालना है, और क्यू का 2, यहाँ पर कुछ नहीं तो एक मानेंगे, 1 गुना डब्ल्यू तो डब्ल्यू, और इधर 12 दूने 24। अब देखिए जो डब्ल्यू बराबर 24 आया, तो डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब जूल होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर डब्ल्यू का मतलब क्या होता है जूल होता है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे जूल। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, और एक यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर 1 कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। यहाँ पर ऊर्जा निकालना है, ऊर्जा निकालने के लिए कहा जाए या फिर कार्य, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर भी दिया है 6 वोल्ट और 1 कूलम आवेश, यानी आवेश कितना है 1 कूलम है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी हमें कितना दिया गया है, भी हमें दिया गया है 6 वोल्ट। ठीक है, और आवेश यानी क्यू कितना दिया गया है 1 कूलम दिया गया है, और यहाँ पर भी डब्ल्यू हमें निकालना है। तो आप एकदम आसानी से निकाल सकते हैं, भी बराबर क्या होता है डब्ल्यू बटा क्यू होता है। तो भी का मान 6 है, डब्ल्यू हमें निकालना है, और क्यू का मान 1 है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 मान लेते हैं, तो 1 गुना डब्ल्यू और 6 के
6। और जैसे कि अभी हमने निकाला W का SI क्या होता है, W का SI जूल होता है, तो जूल लिख देंगे। सिंपल सा कहानी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर तो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं है, इधर हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है कि किसी चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। देखिए यहाँ पर प्रतिरोध दिया है कितना है, 440 ओम है, और विभवांतर 110 वोल्ट है। तो प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करें, यानी यहाँ पर I हमें निकालना है। यहाँ पर हमें R दिया गया है और V दिया गया है। R 440 ओम है और V 110 वोल्ट दिया गया है। तो प्रवाहित विद्युत धारा का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर हम लोग ज्ञात कर लेते हैं इस चीज को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, ओम यानी कि R यानी विद्युत धारा यानी विद्युत प्रतिरोध। R बराबर क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध होता है, कितना दिया गया है, 440 ओम दिया गया है, 440 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर विभवांतर यानी कि भी कितना दिया गया है, 110 वोल्ट। यहाँ पर हमें क्या निकालना है, I निकालना है, प्रवाहित धारा का मान। आप और एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, तब आप समझ सकेंगे अच्छे से। देखिए प्रतिरोध 440 दिया है, जो R बराबर 440 हमने लिख दिया, विभवांतर 110 वोल्ट दिया तो हमने लिख लिया, प्रवाहित धारा का मान निकालना है, यानी हमें यहाँ पर I निकालना है। तो I हम लोग निकालेंगे। और जैसे कि मैंने आपको ओम के नियम से फॉर्मूला पढ़ा दिया है, देखिए I का फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर V बटा R होता है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपल से लिखेंगे I बराबर V बटा R, ठीक है। तो V कितना है 440 और R कितना है V बटे R, तो भी सॉरी एक सेकंड, भी कितना है 110 है, भी यहाँ पर कितना है 110 है ना, तो भी को आप 110 लिखिए और R कितना है 440, तो यहाँ पर 440 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, देखिए मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। जैसे I बराबर V बटा R ये फॉर्मूला है, तो I बराबर V बटा R फॉर्मूला हमने लिख दिया। भी का मान कितना ये है, भी 110, तो 110 हमने लिख दिया। और R कितना है 440, तो 440 को नीचे लिख दिया। अब 1 0 कट जाएगा, 1 R 1 11 11 चौके 44, कितना है 1/4, और 1/4 को जब हम लोग यहाँ पर भागा देंगे, 4 और 1 को जब भागा देंगे तो पहले 0 खाएगा, 1 आएगा, ठीक है, पॉइंट देंगे तो 0, ठीक है। तो 4 दूने 8 बचा 2, खत्म कहानी, पॉइंट दिया हुआ 0, तो 4 5 20, यानी कितना आ गया 0.25, तो 0.25। और I का ऐसा मतलब क्या होता है, एम्पियर, यानी A हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 0.25 एम्पियर। क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन हमने बना लिया, यहाँ पर 0.25 एम्पियर आंसर आया, जो मेरा भी आया था। इस क्वेश्चन को देखिए क्या है, किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधकों के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 mA विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 12 वोल्ट दिया गया है, यानी भी यहाँ पर कितना है सर, 12 वोल्ट है। एक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हमें 2.5 mA विद्युत धारा दिया है, यानी जो विद्युत धारा I दिया है, कितना दिया है 2.5 mA ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2.5 mA दिया है, जबकि जो विद्युत धारा I होता है उसका ऐसा मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन यहाँ पर mA दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर में बदलेंगे। तो जब आपको mA दिया रहे और जब आपको A में बदलना है ना, तब आप क्या करेंगे, 1000 से भागा दे देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे आप, 1000 से भागा दे देंगे, तो ये हमारे एम्पियर में बदल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए नीचे क्या है 1 और 3 0 होती है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर में 3, ये एम्पियर हो गया। अब इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2.5 इंटू 10 के पावर में -3 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर निकालने हमें क्या कहा गया है कि प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए, प्रतिरोध परिकलित कीजिए, यानी क्या यहाँ पर हमें R निकालना है। तो यहाँ पर क्या है, R बराबर प्रश्न चिन्ह, यानी R निकालना है। चलिए इसको मैं साइड करता हूँ और मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि देखिए हमने अभी ओम के नियम को पढ़ा कि R बराबर क्या होता है, V बटा I होता है। तो इस सूत्र का हम लोग यूज करेंगे, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। R बराबर क्या हो गया, V बटा I हो गया। क्लियर है बात, समझ में आया। तो R बराबर V बटा I तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर V का मान कितना है, तो 12 है, 12 वोल्ट है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग, 12 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और I का मान कितना है, 2.5 इंटू 10 के पावर में -3, तो इसको लिखेंगे 2.5 इंटू 10 के पावर में -3। और देखिए अभी चलिए ऐसा मात्र को बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो 12 का 12 हुआ, अब ये 2.5 है, तो 2.5 हम लोग जैसा ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए नीचे हमारा 10 के पावर में -3 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 के पावर में +3 होगा। और इसका भी अगर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, पॉइंट हटाने से 10 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं। देखिए ध्यान से समझिए एकदम अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर इसको काट देंगे हम लोग। तो चलिए पहले इसको एक बार हम लोग अच्छे से लिख लेते हैं, क्या है 12 गुने 10 गुने ये 10 के पावर में 3 है ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10, यहाँ पे 3 तो 0 ही दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे हमारे क्या है 25 है,
समझ में आया। अब 5 का पड़ा में कट रहा है, आप देख सकते हैं 5 का पड़ा में हम काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 पच्चे 25 और ये हो जाएगा 5 दूने 10, फिर ये कट जाएगा 5 एके 5 और 5 दूने 10 और ये हमारा 2 ठो 0 यहाँ पर। क्लियर है बात। अब देखिए इसको गुना अगर कर दें तो 12 दूने 24 और 24 दूने 48, 48 हो गया, ठीक है 48, ठीक है, और ये 2 0 तो 4800। और यहाँ पर क्या है, हमें आर निकाल रहे हैं हम लोग, तो आर का ऐसा मतलब ओम होता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे ओम। ये हो गया इसका आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको हर एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है यहाँ पर, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो विद्युत हीटर 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यहाँ पर आर दिया है और वी दिया है, आई निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जो दिया है उसको तो पहले हम लोग एक बार लिख लेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर आर दिया गया है, आर बराबर कितना दिया गया है 100 ओम दिया है, ठीक है, और विद्युत हीटर 220 वोल्ट यानी वी भी दिया है, वी कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर कितनी धारा लेगा यानी आई बराबर प्रश्न चिन्ह, आई बराबर प्रश्न चिन्ह। और ओम के नियम हम लोग जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, आप देख लीजिए आई बराबर होता है वी बटा आर, आई बराबर क्या होता है वी बटा आर। तो यहाँ पर आई बराबर क्या लिखेंगे हम लोग वी बटा आर लिख देंगे। तो वी कितना है यहाँ पर 220 है तो 220 लिख देंगे, आर कितना है 100 है तो यहाँ पर 100 लिख देंगे, 1 0 खत्म, यहाँ पर आया 22/10। अब नीचे 1 और 1 तो 0 है यानी एक संख्या पहले दशमलव आप लगा दीजिए, तो यहाँ पर 1 0 है तो एक संख्या पहले दशमलव यानी 2.2 एम्पियर। ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने जाना है और उसी फॉर्मूले से हम लोग हर एक क्वेश्चन को बना रहे हैं एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अब हम लोग आगे क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आगे क्वेश्चंस को देखेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल तरीके से देखने वाले हैं। देखिए हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है हमसे कि 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है, तार का नया प्रतिरोध परिकलित कीजिए। क्लियर है बात, समझ में आया। देखिए एक्चुअल में क्या बताया जा रहा है यहाँ पर, तो सबसे पहला बात तो आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा प्रतिरोधकता वाला जो कंसेप्ट होता है। देखिए प्रतिरोध का सूत्र होता है आर बराबर रो एल बटा ए, एक सूत्र होता है आर बराबर रो एल बटा ए। आर मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, प्रतिरोध होता है। क्लियर है बात, ठीक है। रो मतलब होता है प्रतिरोधकता, रो को क्या बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं। एल मतलब क्या होता है, एल मतलब होता है लंबाई होता है, ठीक है। और ये ए मतलब होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। क्लियर है। अब यहाँ पर जो मैं आपको जो चीज को बताऊंगा, इस चीज को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप ये क्वेश्चन को एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए अब मैं आपको यहाँ पर क्या बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिए चीजों को। देखिए एक्चुअल में क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन, 4 ओम प्रतिरोध की किसी तार की मोटाई दुगनी कर दी जाती है, तार का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। जैसे कि मान के चलिए बच्चों कोई हमारे पास ये एक मान के चलिए तार है, इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसका जो तार है, इसका तार के जो भी इसका मोटाई है, इस मोटाई को हम लोग क्या कर देते हैं दुगना कर देते हैं, इसकी मोटाई को क्या कर देते हैं दुगना कर देते हैं। तो तार का जो नया प्रतिरोध होगा यह क्या होगा, इस चीज को हमें बताना है। क्लियर है बात। अब देखिए दुगना कर देने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए जैसे ये हमारे पास कोई एक तार है, तार है कि नहीं है। अब इसको अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं, मान के चलिए इतना लंबा मेरे पास तार है, अगर इसको दुगुना कर देंगे तो देखिए इस प्रकार से हो जाएगा, मतलब इसका लंबाई क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, पहले जितना था वो उससे क्या हो जाएगा आधी हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले मेरे पास इतना था ना, इतना लंबाई का तार था, जैसे हमने इसको डबल कर दिया दुगुना कर दिया तो इसका जो लंबाई होगा यह क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी। तो इसी चीज को आपको देखना है, यहाँ पर ध्यान से समझना है। देखिए जो पहला जो प्रतिरोध हमें यहाँ पर दिया गया है आर कितना दिया गया है क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, आर हमें दिया गया है 4 ओम, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 4 ओम लिखेंगे। क्लियर है बात। अब 4 ओम तो यहां पर प्रतिरोध है, लेकिन यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर जो लंबाई होगा, यहां पर हम लोग मोटाई को क्या कर दे रहे हैं दुगना कर दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमारा जो एक तो ए रहेगा, एक तो हमारा ए रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा एक 2a हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि दोगुना कर दिया हमने, लेकिन लंबाई क्या हो जा रही है यहाँ पर एल है, तो ये क्या हो जाएगा एल बटा 2 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है ना। बात को आप और एक बार समझ लीजिए। देखिए ये हमारे पास जैसे तार है, ये हमारे पास जैसे तार है, इस तार को अगर हम लोग डबल कर देते हैं इसके मोटाई को, मतलब इस प्रकार से, तो इसका जो लंबाई है ये तो आधी हो जाएगी ना, पहले इतना लंबाई की थी तो ये तो आधी हो जाएगी। बस यही चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो प्रतिरोध आर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके अगर हम लोग क्या करें मोटाई को दुगुना कर दिए तो 2a कर दिए, ये था तो ये 2a हो गया, लेकिन लंबाई पहले l था तो अब हमारा क्या हो जाएगा ये l बटे 2 हो जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए यहाँ पर हम लोग 2 प्रतिरोध मान लेते हैं, एक मान लेते हैं r और एक मान लेते हैं r1। तो r के लिए जो हमारा हो रहा है ये तो हमारा a है और l है, और इसके लिए जो हो रहा है ये हमारा क्या हो रहा है 2a हो रहा है और l बटे 2 हो रहा है।
क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला बैठा सकते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर होता है रो एल बटे ए। तो रो का तो रो ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और एल बटा ए इसके लिए रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक R1 के लिए क्या लिखेंगे, रो एल बटा ए। तो लेकिन यहाँ पर एल का काम कौन कर रहा है, एल बटा 2 कर रहा है, तो एल बटा 2 लिखेंगे। और ए का काम कौन कर रहा है, 2a कर रहा है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एल, ये जो 2 है नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, एल बटा 4a हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन को आप थोड़ा सा देख लीजिए, तार का नया प्रतिरोध परिकलित कीजिए। तार का नया प्रतिरोध निकालना है। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को भागा दे देते हैं, आर और R1 को भागा दे देते हैं, आर भागा R1 कर देते हैं। तो आर है हमारे पास आर एल बटा ए, और ये है रो एल बटा ए है, और ये रो एल बटा 4a। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, रो खत्म हो जाएगा। अब इसको अगर आप समझ नहीं पा रहे तो इस तरह के लिए एल बटा ए लिख सकते हैं, और ये भागा और लगुना होता है, तो 4a ऊपर जाएगा और एल नीचे आएगा। तो एल खत्म हो जाएगा, ए खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, आर बटे R1 बराबर 4, बचा कि नहीं बचा। और आर का मान हमें शुरू में ही दिया गया है, कितना दिया गया है, 4 ओम दिया गया है। तो आर की जगह पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो 4 बटे R1 बराबर 4, कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो R1 इंटू 4, तो 4 R1 हो जाएगा बटे 1 गुना 4, तो 4 ही होगा। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटा 4, 4 के 4 यानी कि 1 ओम। तो जो नया प्रतिरोध है उसका मान कितना आया, 1 ओम। अगर आप इसको भी देखेंगे तो देख सकते हैं ध्यान से, यहाँ पे कितना दिया गया है, 1 ओम ही है। क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से एकदम हर एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है क्या है सर, कि 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित है, इनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और मैंने आपको श्रेणी क्रम का सूत्र बताया है। चलिए मैं इस पेज को पलटता हूँ और यहाँ पर मैं आपको देखिए श्रेणी क्रम का फॉर्मूला दिखाता हूँ। आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से जाता है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में हमें निकालना है ना, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 ही प्रतिरोध है, 3 ही प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं। क्या क्या है, एक है, एक 2 है और एक 3 है। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3, ठीक है। तो 1 और 2 3 और 3 6 ओम हो गया इसका आंसर। देखिए सिंपल, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप एकदम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ तक तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। ये जो है ये आपका प्रूफ करने का है, जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चल जाइए क्लास 10 शर्मा गेस 2021 इस प्रकार का प्लेलिस्ट होगा, वहां पर आप चल जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, कि 5 ओम एवं 20 ओम के प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। ठीक है, मतलब देखिए पार्श्व क्रम में जोड़ना है। 2 प्रतिरोध है यहाँ पर हमारे पास, एक है R1 कितना है, 5 ओम है, और R2 कितना है यहाँ पर 20 ओम है। इसको कैसे जोड़ रहे हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं। तो इसका कुल प्रतिरोध निकालना है। तो पार्श्व क्रम में जोड़ने का मतलब क्या होता है, 1/R होता है, जिसका सूत्र होता है 1/R1 जोड़ 1/R2 होता है। पार्श्व क्रम जब भी बोल देगा तो 1 में आपको लगा देना है। तो यहाँ पर 1/R लिख देंगे, 1/R1, R1 कितना है 5 है, R2 कितना है 1/20 है। क्लियर है बात। तो 1/R बराबर 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो 5 के 20 और 20 के 20, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 1/R बराबर 5/20। तो 5 के 5, 5 के 20, तो ये हो गया हमारा 1/R बराबर 1/4। तो यहाँ पे देखिए R गुना 1 तो R, और 4 गुना 1 तो 4। तो इसका आंसर कितना आ गया, 4 ओम आ गया। ठीक है, आपको आंसर 1/R में नहीं रखना है, बल्कि आपको सिंपल सा R में आपको आंसर लेकर आना है। ये रहा इसका कंसेप्ट। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो है क्या है, कि 2 ओम और 8 ओम के प्रतिरोधक को पार्श्व क्रम जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा। वही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी पार्श्व क्रम में ही जोड़ना है, जबकि यहाँ पर खाली प्रतिरोध में चेंज है कि एक 2 ओम है, एक 8 ओम है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। यहाँ पर देखिए क्या है, एक हमारे पास R1 कितना है 2 ओम है, और R2 कितना है 8 ओम है। क्लियर है बात, समझ में आया। इसको भी पार्श्व क्रम जोड़ेंगे तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 जोड़ 1/R2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/2 जोड़ 1/8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 2 चौके 8 और 8 के 8, तो 4 और 1 5/8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/R का मान कितना आ गया, 5/8 हो गया। इधर पलट देते हैं, जिधर R/1 हो जाएगा, इधर अगर पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 8/5 हो जाएगा। यानी पर R का मान कितना आ गया, 8/5 ओम। तो ये रहा इसका आंसर। आप चाहे तो इसको पॉइंट में भी ला सकते हैं। अगर इस 5 और 8 को अगर भागा दे देंगे, 5/8 इस प्रकार से करेंगे, तो 5 के 5 होगा, 3 बच्चे का पॉइंट देंगे, 0 खाएगा तो 5 के 30 हो जाएगा। यानी आंसर कितना आया, 1.6। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1.6 ओम भी लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चंस को देख लीजिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर तो मैंने आपको सारा बता दिया।
अब ये सब जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या रखना है ध्यान कि 3 ओम, 6 ओम तथा 9 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 18 ओम और 18/11 ओम हो। बात समझ में आ रहा? अभी आपको पता नहीं कि आपको किस प्रकार से काम करना है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का जो कंसेप्ट होता है ना, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस काम को आप रफ में पहले करेंगे, जब तक आप रफ में नहीं करेंगे तब तक आप इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमें यहाँ पर R1 दिया गया है, R1 कितना दिया गया है, यहाँ पर 3 ओम दिया गया है। R2 कितना दिया गया है, 6 ओम दिया गया है। और R3 कितना दिया गया है, 9 ओम दिया गया है। अब ये जो 3 प्रतिरोध यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको जोड़ना है। अब आप चाहे तो इसे आप तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं, या फिर तीनों को आप पार्श्व क्रम में जोड़ सकते हैं, या फिर एक को श्रेणी क्रम में, 2 को पार्श्व क्रम में जोड़ सकते हैं, या फिर 2 को श्रेणी क्रम में, 1 को पार्श्व क्रम में जोड़ सकते हैं। मतलब आप कोई भी काम कर सकते हैं। यहाँ पर बात समझ में आ रहा है, आप कोई भी काम कर सकते हैं और आपको इस प्रकार से मतलब एक एक करके जोड़ के देखना है कि कौन वाला में आपका आंसर आ रहा है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि आप चाहे तो R1 को पार्श्व क्रम में जोड़िए, R2 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़िए, या फिर आप R2 को पार्श्व क्रम में जोड़िए, R1 R3 को श्रेणी क्रम में जोड़िए, R3 को पार्श्व क्रम में जोड़िए, R1 R2 को श्रेणी क्रम में जोड़िए, या फिर आप R1 को पार्श्व क्रम में जोड़िए, R2 R3 को श्रेणी क्रम में। मतलब बहुत प्रकार के यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी बनेगा। तो एक एक करके आपको चेक करके देखना है कि आपको क्या काम करना है। लेकिन बच्चों में सबसे पहले आपको एक चीज बताऊंगा कि आप जितना भी प्रतिरोध यहाँ पर दिया रहे हैं सबको आप पहले एक बार श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए, और दूसरा काम क्या कीजिए, एक बार सबको आप पार्श्व क्रम में जोड़ दीजिए। मतलब अधिकतर केस में क्या होता है कि श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में ही हमारा एक आंसर आ जाता है। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे कि एक को आप श्रेणी क्रम में जोड़ के देखिए, 2 ठो को पार्श्व क्रम में जोड़ के देखिए, या फिर 1 ठो को पार्श्व क्रम में जोड़ कर देखिए, 2 ठो को श्रेणी क्रम में जोड़ कर देखिए। मतलब इस टाइप के करने से आपका आंसर आ जाता है। क्लियर है बात? तो चलिए यहाँ पर हम लोग बना के देखते हैं, यहाँ पर हम लोग बना के देखते हैं कि बना पाते हैं कि नहीं पाते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पर हम लोग लगाएंगे। जैसे कि R1 यहाँ पर कितना है, 3 ओम है। R2 कितना है, 6 ओम है। और R3 कितना है, 9 ओम है। देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ना मतलब क्या होता है कि सबको जोड़ के देख लेते हैं, तो वही होगा श्रेणी क्रम। तो अगर सबको जोड़ के अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना है, 3 है, और यहाँ पर 6 है, 9 है, और यहाँ पर 9 है। तो 9 9 18 तो एक ही लाना है ना, तो 18 ओम तो हमारा आ गया। मतलब R1 R2 R3 को पहला काम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। अगर सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो 3 6 और इधर 9 में कितना हो गया, 18 ओम। एक आंसर आ गया हमारा। तो इस प्रकार से आपको सारा का सारा काम करना है। क्लियर है? हमें एक लाना है 18/11। देखिए आप पहले तो मैंने आपको क्या बताया, रफ में आप काम करके देखिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, कोशिश करके एक बार पार्श्व क्रम में बदल के देखते हैं। आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हम लोग आगे और कुछ मतलब सोचेंगे। पहले देख लेते हैं चेक करके। तो ये हो जाएगा 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। देखिए सिंपल सा मैं आपको फंडा बता देता हूँ, आपको पहले तो इतना कुछ भी नहीं लिखना है। आपको सिंपल सा क्या काम करना है, जैसे देखिए क्या है, 3 है, 6 है, 9 है ना, तो आप इस प्रकार से जोड़िए 1/3 1/6 1/9। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे तो 18 होगा। तो 3 6 18, 6 18, 9 2 18, तो 6 3 9 9 2 11, 11/18। ये आया आपका 1/R आया। लेकिन आपको लाना क्या होता है, R लाना होता है। तो मतलब इसको पलट देंगे तो 18/11 होगा। तो 18/11 हमें लाना है क्या, मतलब इस प्रकार से आप रफ में काम कर लेंगे। हाँ 18/11 ही तो लाना है, तो मतलब हो गया। मतलब तीनों को क्या करेंगे, पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे। इस प्रकार से आप रफ कर लेंगे शुरू में 1/3 1/6 1/9। जब इसको सॉल्व किया हमने तो 11/18 आया। ये आया 1/R का मान, ये आया 1/R का मान। लेकिन हमें चाहिए R का मान, तो R का मान लाने के लिए क्या करेंगे, इसको पलट देंगे एक बार। मतलब 11, ये जो 11 है ये नीचे आ जाएगा, ये जो 18 है ये ऊपर चल जाएगा। समझ में आया? तो जब हमने जान गया कि नहीं हमको तो पार्श्व क्रम में जोड़ना, तब आप यहाँ पर अच्छे से एकदम लिख सकते हैं। आप लिख देंगे आप 1/3 1/6 1/9। इस प्रकार से जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर आएगा 18। ठीक है, 3 6 18, 6 18, 9 2 18, या 11/18 आया। ये आया 1/R का मान, तो R लिख सकते हैं 18/11। समझ में आया? तो इस प्रकार से आप हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से बच्चों, क्या है यहाँ पर 2 ओम 3 ओम 6 ओम का प्रतिरोध है। हमें यहाँ पर लाना है एक 4 ओम लाना है, एक 1 ओम लाना है। क्लियर है बात? 2 ओम 3 ओम 6 ओम, मतलब उसी टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पर, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर R1 कितना दिया गया है, 2 ओम दिया गया है। R2 कितना दिया गया है, 3 ओम दिया गया है। और R3 कितना दिया गया है, 6 ओम दिया गया है। एक नंबर में हमें लाना है कि 4 ओम हमें लाना है, और 2 नंबर में हमें क्या लाना है, 1 ओम लाना है। क्लियर है? अब देखिए किस प्रकार से हम लोग लाते हैं। मान के चलिए कि अगर हम लोग सबको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ देते हैं, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या होता है, सबको जोड़ देंगे तो 2 3 5 5 6 11 ओम आता है श्रेणी क्रम में जोड़ने से। तो क्या यहाँ पर 11 ओम लाना है, नहीं लाना है, तो श्रेणी क्रम का काम ही नहीं होगा। एक बार पार्श्व क्रम में सबको जोड़ के देख लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अगर पार्श्व क्रम में सबको जोड़ेंगे तो देखिए 2 है 3 है 6 है। मतलब मैंने आपको क्या बताया, सिंपल सा लिखिए 1/2 1/3 और एक क्या है 1/6 है, तो 1/6 है। इस प्रकार से करेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 1 6। इसको बनाएंगे क्या होगा,
3 2 5 और 1 6, 6 बटा 6, 6 के 6, 6 के 6, यानी एक ही आया। यानी 1 बटा आर का मान भी एक आया, तो आर का मान भी क्या होगा, एक ही होगा। तो क्या एक लाना है, हाँ एक तो लाना है, एक आंसर हमने ले आया। ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर हमारा बन गया। तो चलिए पहले 2 नंबर को बना लेते हैं। 2 नंबर मतलब क्या करेंगे, 1 बटा आर करेंगे, तो 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3। क्लियर है बात, समझ में आया। तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 बटा 2, 1 बटा 3 और 1 बटा 6 हो जाएगा। यहाँ पर 6 ही होगा, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 के 6, 6 बटा 6, 6 के 6, 6 के 6, यानी 1 आया। यानी 1 बटा आर का मान कितना आया, 1 आया। तो आर का मान भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब एक आंसर तो आपने ले आया, यहाँ पर एक आंसर आपने ले आया। अब हमें लाना है ये 4 ओम वाला। तो 4 ओम का फंडा क्या है सर, 4 ओम को हम लोग किस प्रकार से ले आएंगे। तो देखिए 4 ओम को हम लोग किस प्रकार से लाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी तरह से आपको जोड़ जोड़ के देखना है। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास 2 ओम है, ठीक है, 3 ओम है और 6 ओम है। एक काम करते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ के देखते हैं, एक बार इसको पाशर्व क्रम में जोड़ के देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। तो अगर इन दोनों को पाशर्व क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 बटा 3 और 1 बटा 6। क्लियर है। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 के 6, ये हो गया 2 और 1 3, 3 बटा 6 हो गया, यानी 3 के 3, 3 दूनी 6, 1 बटा 2 आया। ये तो आया हमारा 1 बटा आर का मान आया। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ता है, आर निकालना पड़ता है। आर निकालेंगे तो 1 बटा आर बराबर 1 बटा 2 आया, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 होगा। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 2 आया और यहाँ पर 2 आया, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सिंपल सा जोड़ हो जाएगा, नहीं 4 ओम। तो आ तो जा रहा है, आ तो जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर R2 और R3 ये दोनों को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पाशर्व क्रम में जोड़ रहे हैं। इन दोनों को क्या कर रहे हैं, पाशर्व क्रम में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से हमें जो आर का मान मिलेगा तो ये हो जाएगा 1 बटा R2 और 1 बटा R3 हो जाएगा। 1 बटे 1 बटे R3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटा आर बराबर ये हो जाएगा हमारा 1 बटा 3 और 1 बटा 6 हो जाएगा। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 ही होगा। तो 3 दूनी 6 और 6 के 6, यानी 3 बटा 6 होगा, 3 के 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 बटा 2 आया। यानी यहाँ पर 1 बटा आर का मान कितना आया, 1 बटा आर का मान आया 1 बटा 2। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो R1 है, मतलब ये जो R1 है और ये जो R है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। और श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो RS क्या होगा, यहाँ पर हमारा R1 जोड़ R होगा, यानी 2 जोड़ 2 बराबर 4। देखिए इस प्रकार से आपको सारा काम करना है। और अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। केवल यहाँ पर मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से वर्क करना है यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है, देखिए चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर और दिया गया है, आपको उसी तरह से बनाना है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर जिस तरह से सिखा दिया, आपको बिल्कुल हुबहू उसी प्रकार से काम करना है। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, एक 4 ओम है, 8 ओम है, 12 ओम, 24 ओम, यानी आपको यहाँ पर दिया है 4 प्रतिरोध, ठीक है। चलिए हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। जैसे कि R1 दिया गया है, कितना दिया है, 4 ओम, R2 दिया गया है 8 ओम, ठीक है, R3 दिया गया है 12 ओम और R4 दिया गया है 24 ओम, R4 दिया गया है 24 ओम। क्लियर बात, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का मान निकालना है। और जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही सूत्र में आपको क्या बता दिया था कि जब आपको अधिकतम निकालना हो ना, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था कि जब आपको अधिकतम प्रतिरोध निकालने बोलेगा तो आप श्रेणी क्रम निकालेंगे, जब निम्नतम बोलेगा तो आप पाशर्व क्रम निकालेंगे। तो श्रेणी क्रम हमें निकालना है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, सिंपल सा जोड़ होता है। तो R बराबर हो जाएगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3 जोड़ R4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 जोड़ 8 जोड़ 12 जोड़ 24। तो देखिए 12 8 20 और 24 और 4 28, तो 20 और 28 48, तो 48 ओम हो गया। क्लियर है। अब पाशर्व क्रम में जब अधिकतम न्यूनतम निकालेंगे तो 1 बटा आर हो जाता सूत्र, 1 बटा R1 जोड़ 1 बटा R2 जोड़ 1 बटा R3 जोड़ 1 बटा R4 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 बटा 4 जोड़ 1 बटा 8 जोड़ 1 बटा 12 जोड़ 1 बटा 24। तो सबका एलसीएम कितना होगा, 24 ही होगा। 4 6 के 24, 8 के 24, 12 में 24 और 24 के 24, ये हो गया 6 3 9, 9 2 11, 11 और 1 12, तो 12 बटा 24, ठीक है। तो 12 के 12, 12 दूनी 24, यानी कितना आया, 1 बटा 2 आया। ये आया हमारा 1 बटा आर का मान आया, 1 बटा आर का मान आया 1 बटा 2। तो यहाँ पर आर बराबर बोल सकते हैं 2 ओम। क्लियर है, समझ में आया, मतलब पलट देते हैं, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पर हमें देखिए क्या है क्वेश्चन, एक सेकंड देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि यह दर्शाइए कि आप 6 ओम का प्रतिरोध है, केटो है, 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 18 ओम, 4 ओम और 2 ओम हो। मतलब यहाँ पर देखिए हमें 3 प्रतिरोध दिया गया है। एक R1 बराबर 6 है, ठीक है, R2 बराबर भी 6 है और R3 बराबर भी हमारा क्या है, 6 ही है। R3 बराबर भी क्या है, 6 ओम ही है, ठीक है। इसको आपको जोड़ना है। इस प्रकार से आप जोड़िए कि एक आपका आंसर 18 ओम आना चाहिए, एक आपका आंसर
4 ओम आना चाहिए और एक आपका आंसर 2 ओम आना चाहिए। क्लियर है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले आप श्रेणी क्रम में चेक करके देख लीजिए। तो अगर श्रेणी क्रम में करते हैं, देखिए 6 6 12 6 18, एक तो आ जाएगा यहाँ पर। तो R बराबर क्या होगा, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो R1 जोड़ R2 जोड़ R3 यानी R3, तो 6 जोड़ 6 जोड़ 6 यानी कि 18 ओम। एक आंसर तो आपका आ गया। ठीक है, आगे देखें। तो अगर हम लोग मान के चलिए सबको पासर क्रम में जोड़ देते हैं तो क्या होगा, तो 1/R होगा बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3 1/R3, तो ये क्या हो जाएगा 1/6 जोड़ 1/6 जोड़ 1/6, तो सबका एलसीएम कितना होगा 6 ही होगा। यहाँ पर 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर 3/6, तो 3 के 3 3 दूने 6। क्लियर है बात। यानी यहाँ पर 1/R का मान आया 1/2, तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा। तो 2 ओम लाना है क्या, हाँ लाना है, तो ये वाला हो गया हमारा एक काम, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आगे और करते हैं। अब हमें एक 4 ओम लाना है, तो किस प्रकार से आप लाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है 6 ओम का 3 प्रतिरोध है, 6 ओम 3 प्रतिरोध है। एक काम करते हैं ना, इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को पासर क्रम में जोड़ देते हैं, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। इसको अगर पासर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या होगा 1/6 जोड़ 1/6 होगा। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर 6 ही होगा और 1 हो जाएगा, यानी 2/6 होगा, 2 के 2 2 3 6 यानी 1/3 आया। और R का मान अगर निकालेंगे तो कितना होगा 3 यहाँ से और यहाँ से 6 9, लेकिन 9 हमें लाना है, नहीं लाना है, मतलब ये नहीं, ये इस प्रकार से नहीं बनेगा। देखिए इसी प्रकार से आपको एक एक करके चेक करना है कि आपको किस प्रकार से करना है, क्या नहीं करना है। देखिए बहुत ही सिंपल, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से सोचना है। तो जब हम इन दोनों को पासर क्रम में जोड़े, इसको श्रेणी क्रम में जोड़े, तो मेरा काम नहीं बना। तो अब एक काम करते हैं, और जैसे एक 6 ओम है, दूसरा भी 6 ओम है, तीसरा भी 6 ओम है, एक काम करते हैं इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं और इसको पासर क्रम में जोड़ देंगे। दूसरा बार उल्टा काम किया था ना हमने, इन दोनों को पासर में जोड़ा था, इसको श्रेणी में, अब इसको श्रेणी में जोड़ते हैं, इसको पासर में जोड़ के देख लेते हैं। इसको श्रेणी में जोड़ेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब एक आया 6 ओम, एक आया 12 ओम, तो 6 ओम और 12 ओम को अगर जोड़ते हैं तो एक आएगा 1/6 और एक आएगा 1/12, यानी 1/R निकाल रहे हैं हम लोग, इन दोनों को पासर क्रम में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा, 6 दूने 12 और 12 के 12। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 आ रहे कितना हो जाएगा 3/12, तो 3 के 3 3 4 12 यानी 1/1 कितना आया 4 आया, यानी 1/R का मान आ गया 1/4। तो यहाँ से हम लोग R बराबर निकाल सकते हैं ना 4 ओम। क्या लाना था, 4 ओम ही तो लाना है, तो हो गया। मतलब हमने क्या किया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया और इसको पासर क्रम में जोड़ दिया। इस प्रकार से आपको चेक करना है, रफ वर्क करना है, आपको साइड में रफ वर्क करना है। जब तक आप रफ वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको किस प्रकार से काम करना है। तो आप रफ वर्क जरूर से जरूर करें, तब आप समझ पाएंगे कि आपको करना क्या है असल में। यहाँ पर क्लियर है, समझ में आया। आगे बात करें, चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, ठीक है, तथा एक 4 ओम प्रतिरोध का चालक 6 वोल्ट की बैटरी से निम्नांकित चित्र के अनुसार संयोजित है। परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है, विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। समझ में आया। यहाँ पर 2 चीज आपका दिया है, एक लैंप है, ठीक है, तो लैंप का प्रतिरोध, एक देखिए लैंप है और लैंप का प्रतिरोध यानी कि R कितना दिया है 20 ओम है। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको R1 मान लेते हैं। और जो चालक है, चालक का जो प्रतिरोध है उसको हम लोग R2 मान लेते हैं, और R2 हमारे पास कितना है 4 ओम है, दिया है क्वेश्चन में ही। और यहाँ पर बैटरी कितना है, यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है, 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी कितना है, भी हमको यहाँ पर दिया गया है 6 वोल्ट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको निकालना है कि परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको निकालना है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है। अब ये जो विद्युत लैंप और चालक का जो प्रतिरोध है, यहाँ पर देखिए चित्र नहीं दिया गया है। एक्चुअल में ये जो चित्र है ना, यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र नहीं दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर ये जो है ना, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। ये क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो दोनों जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो एक नंबर हम लोग निकाल सकते हैं, कुल प्रतिरोध R कितना हो जाएगा, R1 होगा जोड़ R2 होगा। कुल प्रतिरोध क्या होता है, R1 जोड़ R2 ही होता है ना। तो R1 कितना है, एक 20 है और एक 4 है, तो 20 जोड़ 4 कितना हो जाएगा आपका 24 ओम हो जाएगा। समझ में आया। मतलब दोनों क्या है, दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में ही जुड़ा हुआ है। क्लियर है बात, समझ में आया। अब आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या है, यहाँ पर बी निकालना है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा आपको निकालना है। तो विद्युत धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा को हम लोग बोलते हैं I। तो I का फॉर्मूला आप देख लीजिए ना, I बराबर क्या होता है। कहाँ चल गया हमारा सूत्र वाला पेज, तो सूत्र वाला पेज किधर है सर, हाँ सूत्र वाला पेज इधर है, सूत्र वाला पेज इधर है। हमें क्या निकालना है, I निकालना है। तो I बराबर क्या होता है, देख लीजिए I बराबर V/R होता है। तो I बराबर हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, V/R। V कितना है, टोटल 6 है, और R देखिए यहाँ पर कितना आया है, अभी हमारा 24 आया है। तो क्या लिखेंगे 24, तो 6 के 6 6 के 24 यानी 1/4 आया। और 1/4 जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सॉल्व किया था, तो 1/4 मतलब क्या आया था हमारा 0.25 एम्पियर।
0.25 एम्पियर। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। अब आगे बात करते हैं, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन सी नंबर यहाँ पर और है। सी नंबर क्या है कि विद्युत लैंप तथा चालक के सिरों के बीच विभवांतर परिकलित कीजिए। दोनों के बीच, विद्युत लैंप के बीच भी निकालना है और चालक के सिरों के बीच भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पर विभवांतर निकालना है, सी नंबर में विभवांतर निकालेंगे यानी कि भी निकालेंगे। तो भी का फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर हमारा होता है, कहाँ चल गया यहाँ पर, भी बराबर क्या होता है, आर आई होता है। तो यहाँ पर भी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई हो जाएगा। भी बराबर क्या हो जाएगा, आर आई। ये तो फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें यहाँ पर दोनों चीज के लिए निकालना है। एक लैंप के लिए निकालना है, लैंप के लिए निकालना है। तो एक देखिए लैंप का जो प्रतिरोध है उसको हमने R1 माना है। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, R1I हो जाएगा। और यहाँ पर जो V2 चालक जो होगा, चालक के लिए क्या मान लेते हैं, V2 मान लेते हैं, क्योंकि चालक का प्रतिरोध क्या है, R2 है। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, R2I हो जाएगा। क्लियर है। तो R1 कितना है, 20 है, तो 20 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर। और आई कितना आया है, यहाँ पर 1/4 लिख लेते हैं ना, काटने में सुविधा होगा, 1/4 लिख लेते हैं। यहाँ पर R2 यहाँ पर कितना है, 4 है, तो R2 यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। और यहाँ पर आई, यहाँ पर भी आई कितना, 1/4 ही है। तो 4 कैंसिल, 4 1 4, 4 5 20 कैंसिल। तो 5 1 5 और 1 1 1, यानी यहाँ पर आया 5 वोल्ट, यहाँ पर आया 1 वोल्ट। क्लियर है, समझ में आया। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए, आपको सब कुछ समझ में यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर शायद हमारा और एक ही क्वेश्चन है और इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस मेरा काम खत्म। यहाँ पर यही एक लास्ट क्वेश्चन है और इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन है या नहीं है। हमको तो लग रहा है और क्वेश्चन नहीं है, नहीं और क्वेश्चन नहीं है। यहाँ से अब आपका रसायन विज्ञान स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेंगे, बस हमारा कहानी खत्म हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है बात। देखिए इस क्वेश्चन का ध्यान से देखिए, क्या है यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है। चित्र का ध्यान से देखिए, समझिए चित्र को। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से और बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, जैसे यहाँ पर R1 है, R2 है, R3 है, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम। मतलब R1 से 5 ओम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, R2 से 10 ओम और R3 से 30 ओम। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी है, एमीटर है, स्विच है और इस प्रकार से ये जोड़ा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। और एक चीज देखिए यहाँ पर देखिए मेंशन नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर जो आपका बैटरी है ना, बैटरी यहाँ पर 12 वोल्ट के बैटरी से ये जुड़ा हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पर मतलब लिखने भूल गया है इन लोग, लेकिन आप यहाँ पर लिख लीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पर ये जहाँ पर जो होगा ना, यहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी होगा। क्लियर है बात। यहाँ पर 12 वोल्ट के बैटरी से जुड़ा हुआ है। थोड़ा मिसप्रिंट में यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, मतलब एक्चुअल में जब अगर आप किताब में क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पर आपका 12 वोल्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने देखा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका R1 R2 R3 तो दिया हुआ है। R1 दिया है कितना, 5 ओम है। R2 आपका दिया है 10 ओम और R3 आपका दिया है 30 ओम। क्लियर है, समझ में आया। और देखिए यहाँ पर भी दिया है 12 वोल्ट के बैटरी से ये जुड़ा हुआ है। प्रत्येक प्रतिरोध से प्रवाहित विद्युत धारा निकालना है। तो विद्युत धारा का सूत्र आप एक बार देख लीजिए सर। विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, I बराबर होता है V/R। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, I बराबर V/R का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर I बराबर किसका यूज करेंगे, V/R का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर तीन विद्युत धारा है, एक I1 है, एक I2 है, एक I3 है। एक बार हम लोग I1 निकालेंगे। ये हम लोग कौन वाला बना रहे हैं, 1 नंबर बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1 नंबर दे देते हैं। I1 निकालना है तो देखिए फॉर्मूला होता है V/R। तो यहाँ पर भी V/R ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर R के जगह पे क्या है, R1 है, तो R1 दे देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर I2 क्या हो जाएगा, V/R2 हो जाएगा। और I3 क्या हो जाएगा आपका, V/R3 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया। अब V का मान तो सब में 12 12 ही है, तो 12, यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12। R1 कितना है, 5 है, ये कितना है, 10 है, और ये कितना है आपका 30 है। तो यहाँ पर 30 लिख देते हैं। कट रहा है, काट दीजिए। 3 दहाई 30 और 3 चरे 12। अब देखिए नीचे 10 है, मतलब क्या, 1 सिंगा पहले दशमलव यानी 1.2 हो जाएगा। ये 1 सिंगा पहले दशमलव यानी 0.4 हो जाएगा। यहाँ पर 5 और 12 का अगर भागा देंगे, 5 और 12 का भागा करेंगे तो 5 दूने 10 बचा 2, पॉइंट देंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 यानी 2.4। यहाँ पर आएगा 2.4, यहाँ पर 1.2 और यहाँ पर 0.4। धारा का ऐसा मतलब होता है एम्पियर एम्पियर एम्पियर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी कितना आया है हमारा, यहाँ पर भी हमारा वही आया है, एक आया है 2.4, एक आया है 1.2, एक आया है 0.4। कोई दिक्कत नहीं है। परिपथ में प्रवाहित, देखिए अगला क्वेश्चन 2 नंबर, परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा निकालना है। 2 नंबर हमें यहाँ पर कुल विद्युत धारा निकालना है। 2 नंबर कुल विद्युत धारा यानी I बराबर, देखिए हमारे पास विद्युत धारा I1 है, I2 है और I3 है। कुल मतलब क्या, टोटल सबको जोड़ देंगे तो आ जाएगा, यानी I1 जोड़ I2 जोड़ I3। यहाँ पर हमको जोड़ देना है, क्या क्या है, एक 2.4 है, एक 1.2 है और एक 0.4 है और इतना एम्पियर हो जाएगा। सबको जोड़ देते हैं ना, कितना होगा देख लीजिए आप। यहाँ पर 2.4 है, 1.2 है, 0.4 है, तो 4 2 6, 4 10 के 0, हाथ में रहा 1, 2 और 1 3 और 1 4 यानी 4.0 यानी कि 4 एम्पियर। कितना आंसर है देख लीजिए, 4 एम्पियर ही आंसर है। फिर क्या बोला, परिपथ का कुल प्रतिरोध यहाँ पर हमें निकालना है। 3 नंबर देखिए, कुल प्रतिरोध निकालना है।
कुल प्रतिरोध। और मैंने आपको बताया था कि कुल प्रतिरोध जब भी हम लोग निकालेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में जुड़ा है या फिर पाशर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार से लगाएंगे, पाशर क्रम में जुड़ा हुआ हो तो इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए एक्चुअल में जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में मतलब इस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, इस प्रकार से जुड़ा हुआ होगा, मतलब ये R1 होगा, ये R2 होगा, मतलब R1 का एक सिरा R2 के इस सिरे से जुड़ा हुआ होगा। और पाशर क्रम में क्या होता है, जितना भी प्रतिरोध रहता है ना, जितना भी प्रतिरोध रहता है, सारा प्रतिरोध का जो एक सिरा मतलब इधर एक पॉइंट में जुड़ा हुआ होता है पहला सिरा, और दूसरा सिरा इधर एक पॉइंट में जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप इस चित्र को देखेंगे तो ध्यान से देखिए इस चित्र को, मतलब ये R1 का एक सिरा यहाँ पर, R2 का भी यहाँ पर, R3 का भी यहाँ पर, R1 का इधर एक सिरा, इधर एक सिरा, इधर एक सिरा, मतलब सब प्रतिरोध का एक सिरा इधर जुड़ा हुआ है और एक सिरा इधर जुड़ा हुआ है, मतलब ये पाशर क्रम में जुड़ा हुआ है। जब पाशर क्रम में जुड़ा हुआ होता है तो इसका सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 जोड़ 1/R3। क्लियर है, समझ में आया? चलिए यहाँ पर हम लोग सूत्र को बैठाते हैं, बना लेते हैं फटाफट, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपका। यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1/R बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ एक है 5 ओम है तो 5 ओम तो 1/5 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा और 1/30 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 30 होगा, तो 5 होगे 30, 10 दिए 30 और 30 है 30, तो 6 3 9 और 1 10/30, तो 1 0 1 0 खत्म, बचा क्या 1/3, यानी 1/R का मान कितना आया 1/3 आया। तो यहाँ से हम लोग R बराबर बोल सकते हैं कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और हमारे यूट्यूब चैनल सुपर कंसेप्ट क्लासेस को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और इस चैनल के बारे में आप अपने सभी दोस्तों को बताएं कि इस चैनल में इस टाइप का पढ़ाई होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।